कोशिका का एक और अंगक यानी रसधानी, ये बना के दिखा रही हूँ। बड़ी सी रसधानी, रस से भरी हुई धानी, और इसको रिक्तिका भी बोल देते हैं। दो नाम है इसके, रिक्तिका। ये पादप कोशिका में बड़ी सी बनाई है मैंने, देखिए। और जंतु कोशिका में देखते हैं क्या होता है, या तो होती ही नहीं है, बिल्कुल होती ही नहीं है, रसधानी नहीं होती कुछ जंतु कोशिकाओं में, या अगर होती है किसी किसी जंतु कोशिका में तो बहुत सारी और छोटी छोटी, बहुत सारी और छोटे छोटे गोले गोले मिलते हैं। ये है जंतु कोशिका की कहानी रिक्तिका के बारे में, रसधानी के बारे में। रसधानी है क्या, एक बड़ी सी थैली है, थैली टाइप है जिसमें पानी यानी द्रव्य होता है। रिक्तिका यानी रसधानी यानी वैक्यूल के कार्य ये कोशिका में क्या करती है। नंबर 1, पदार्थों का संग्रहण। ये पदार्थ इकट्ठे करके रखती है, अपने अंदर संजोती है, जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, कई प्रकार की शर्करा, लवण, प्रोटीन, छोटे वसा आदि, उनको संभाल कर रखती है अपने अंदर। और इसके अंदर जल होता है, आपको पता है, एक प्रकार का द्रव्य होता है। और सेकंड पॉइंट है कोशिका को आकार देना। रिक्तिका और रसधानी आपको पता है बिल्कुल फूली हुई होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जल होता है, 90% से भी ऊपर, इसलिए कोशिका को भी ये बिल्कुल फुला कर रखती है। हाँ, तो पादप कोशिका एकदम तनी हुई सी रहती है, आकार में रहती है। इसी प्रकार अगर जंतु में भी है तो उसको भी आकार देती है कौन, रिक्तिका यानी रसधानी। तीसरा कार्य बनता है इसका, रसधानी का, कि पदार्थों का आदान प्रदान। कोशिका को शर्करा, प्रोटीन आदि समय समय पर देती है, पदार्थ दे देती है अपने अंदर वाले, जब भी उसको चाहिए होते हैं कोशिका को तो वो इसमें से निकाल लेती है, ले लेती है। और कुछ पदार्थों को ये रख भी लेती है, कहाँ से, कोशिका यानी जो द्रव्य है, कोशिका का द्रव्य, वहाँ से अपने अंदर ले लेती है। इस तरह बड़ी छोटी भी हो सकती है रसधानी, और परिवहन करके दिखाती है, पदार्थों का आदान प्रदान करके दिखाती है। चौथा पॉइंट बनता है कि अमीबा और पैरामीशियम, जो कि एक कोशिकाएं जीव हैं, ऑर्गेनिम्स हैं, तो उनमें फालतू यानी अतिरिक्त जल और लवण को बाहर फेंक देती है। कई बार क्या होता है, अमीबा, पैरामीशियम टोटल पानी में होते हैं, शुद्ध पानी में, तो इनके अंदर पानी घुसता जाता है और ये पानी से लबालब भरते जाते हैं। तो उस अतिरिक्त पानी को ना फेंके तो ये तो फट जाए, अमीबा और पैरामीशियम, इनमें तो पानी भरता जाए। उस पानी को, अतिरिक्त जल को और लवण को, जो कि बहुत ज़रूरी है इनके लिए, फेंकती है। झिल्ली के पास आकर खुल जाती है, झिल्ली के साथ जुड़ जाती है और अतिरिक्त पानी, लवण आदि बाहर फेंक देती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अरे ये क्या है, चप्पल, चप्पल की सोल? नहीं नहीं नहीं, ये पैरामीशियम है, एक सूक्ष्म जीव, एक कोशिकाएं जीव। और इसमें हम देख रहे हैं कि रसधानी यानी कि रिक्तिका भी है इसके अंदर। और देखिए कैसे फूल सी बनी होती है, ऐसे सी बनी होती है रिक्तिका, इसकी यूँ बनानी होती है डायग्राम में, चित्र में, इसके अंदर की जो रसधानी होती है। और इसका काम होता है कि अतिरिक्त पानी को बाहर फेंकना। कैसे भाई, कि देखिए ये जा रही है ना, ये बिल्कुल इसके पास पहुंच गई है, झिल्ली तक, यानी पेलिकल तक, झिल्ली तक पहुंच चुकी है, और वहाँ ये टूट जाएगी, खुल जाएगी। रिक्तिका की अपनी झिल्ली होती है, आपको पता है कि रिक्तिका एक सिंगल झिल्ली वाला ऑर्गेनेल है, यानी कि कोशिका का अंग है। रसधानी या रिक्तिका में एक झिल्ली होती है, तो वो झिल्ली यहाँ पर जाकर टूट जाएगी, खुल जाएगी और सारा पानी बाहर फेंक देगी। इस प्रकार से ये जल को और लवण आदि को, बेकार के अपशिष्ट को, कूड़े को बाहर फेंकती रहती है। ये पानी में बैठा होता है, पानी में घूम रहा होता है जी, कौन, ये पैरामीशियम। और इस प्रकार से रसधानी, रिक्तिका, ये जो भी है, ये मदद करती है पैरामीशियम की, अमीबा की, सूक्ष्म जीवों की, कि अतिरिक्त जल जिससे वो फट सकते हैं उसको बाहर फेंकना। ये छोटा न्यूक्लियस बनाया, छोटा केंद्रक, एक बड़ा केंद्रक। कमाल की बात ये भी है भाई, दो दो केंद्रक हैं इसके अंदर। और ये खाद्यधानी है, ये भी क्या है, एक प्रकार की रिक्तिका यानी रसधानी। इसका मतलब रसधानी, रिक्तिका कई काम आती है, कई जगह पर काम आती है, कई सूक्ष्म जीवों के काम आती है। रसधानी यानी रिक्तिका का पांचवा कार्य,
खाद्य धानी के रूप में भी ये बहुत मदद करती है कोशिकाओं की। किसकी? एक कोशिकाएं जीवों की, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, एक कोशिकाएं, सिंगल सेल्ड, उनको ये एक प्रकार का भोजन बाहर से दिलवा देती है। कैसे? बन के, खाद्य धानी बना के। तो अमीबा और पैरामीशियम आदि खाद्य धानी बनाकर अपना भोजन ग्रहण कर पाते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। उसको चित्र से देखते हैं। अमीबा को भोजन खाना है और अमीबा तैर रहा है जी पानी में। ये अमीबा अपनी उंगलियां सी बढ़ा देगा, यानी कि झिल्ली को आगे बढ़ाएगा, कोशिका द्रव्य भी उसके अंदर घुस जाएगा और ये केंद्रक बनाया। ये कोशिका द्रव्य पड़ा हुआ है, पानी पानी। और ये कूटपाद हैं, ये जो दो उंगलियां सी बनाई हैं इसने, जिसके अंदर इसने भोजन को घेर लिया है, ये कूटपाद कहलाती है। कूटपाद, नकली पैर। इनकी मदद से ये फाइनली इस भोजन को अपने अंदर ले लेगा। तो इस प्रकार से ये भोजन को अपने बिल्कुल अंदर कर लेगा। ये देखिए, भोजन इसके अंदर आ चुका है, क्योंकि इसने क्या किया, झिल्लियाँ इकट्ठी होकर वहाँ से एक हो गई और इस तरह से अमीबा एक हो गया पूरा और जुड़ गया और फाइनली ये बनी है खाद्य धानी। जैसे रिक्तिका और धानियाँ हम सुनते आ रहे हैं, तो ये भी खाद्य धानी कहलाती है, जिसके अंदर भोजन पड़ा हुआ है और अमीबा ने इसको अपने अंदर ले लिया है। ये है क्या, ये इसका केंद्रक है और साथ में कोशिका द्रव्य बना दिया गया है। इस प्रकार से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। ये क्या है, वो भोजन जो बाहर पड़ा था अब अंदर आ चुका है। अपने भोजन को इस प्रकार अमीबा ने ग्रहण करके दिखाया है। ये केंद्रक, बाहर की झिल्ली, द्रव्य, कोशिका द्रव्य और असली है खाद्य धानी जो अंदर आ चुकी है और एक तरह की रिक्तिका ही होती है, धानी है।